हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई वीक रहेगा। तो दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। पहला तरीका तो ये रहेगा कि ये आपका जो गैप है, ये गैप को फिल करेगा और वहाँ से नीचे आने की संभावना है। दूसरा हमने बताया था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये वाला लो टूट देगा, तो वैसे हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। अब जनरली मार्केट की हैबिट क्या होती है ना, कि आप समझो कि जितने भी ये हायर हाई हायर लूज है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, बाजार यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, जैसे हमने बोला कि ये वाला लेवल, सॉरी नॉट ये वाला, हमने कहा इसके हाई के ऊपर बाय करना है। तो इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा और ये नीचे लाएगा, फिर ऊपर भग जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। दो ही कंडीशन होंगी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। तो वैसे ही अगर आप लोअर हाई लोअर लो ट्रेड कर रहे हो, मैंने बोला कि भाई इसके नीचे शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे गया, तोड़ा, लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर ले आया। ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर ले आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ट्रेंड चेंज कर देगा, नहीं। कर सकता है ट्रेंड चेंज, लेकिन अभी मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है, फंडामेंटली वीक लग रहा है। तो लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर क्यों जाता है? ये इसलिए जाता है कि जो लोग कमज़ोर हृदय के हैं, कमज़ोर दिल के हैं, जिनको लगता है कि भाई ये ऊपर भग गया, अभी लॉस हो जाएगा, मर जाएंगे, पट जाएंगे, तो उनको डराने के लिए जाता है। और वहाँ पे उनकी पोजीशन कटवा के वापस ये नीचे की तरफ आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिलेरी करना चालू कर दो, कि मैंने बोला कि नहीं डरना नहीं है, तो आपने कहा कि भाई मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा और ये ऊपर ऊपर भगता रहेगा। आप शॉर्ट पोजीशन में नुकसान लेते रहोगे और आप चौड़े में खड़े रहोगे कि नहीं, मैं तो नहीं काटूंगा, मैं देखता हूँ कहाँ तक लेके आएगा ये। तो वो भी नहीं करना है आपको, लॉजिक के साथ काम करना है, ठीक है ना। कई बार हमारे लॉजिक सही भी हो सकते हैं, कई बार हमारे लॉजिक गलत भी हो सकते हैं। अगर आप हमेशा हर समय सही बैठोगे, फिर तो वी आर इक्विवेलेंट टू गॉड, हम भगवान के बराबर हो गए, हमारी सारे डिसीजन अगर सही हो रहे हैं तो, ठीक है ना। तो गलत भी हो सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ऊपर गया, अब ये नीचे ही आएगा, अभी ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये वापस 99.40 भी आ सकता है। तो भी मैं कहूँगा कि अभी कैंडिडेट वीक है, क्योंकि जब तक अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट डिसीजन पॉलिसी नहीं आ जाती, तब तक ये मेरे लिए वीक कैंडिडेट है। यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग है 1600 तक, करंट लेवल से 1600 तक पूरी ये जो जोन है मेरे लिए बाइंग का जोन है। तो इस जोन पे कहीं पर भी आएगा मैं बाइंग करूंगा, जहां भी आपको समझ में आता है बाइंग करो, मेरे लिए बाय है और बहुत बढ़िया बाय है। सेम जीबीपी यूएसडी, लेकिन मैं यहाँ पे करंट लेवल पे तो बिल्कुल भी बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 3250 3265 के आसपास आएगा तो मैं भले ही इंटरेस्टेड हूँ बाई करने में, और 3117 तक मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक मेरे लिए एवरीडे पिज्जा बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप समझ लो कितना बड़ा गैप है। तो इतने ऊपर तो मैं बाय करने से रहा, भगता है भग जाने दो, मैं नहीं चेस करूंगा जीबीपी यूएसडी को। नीचे मेरे लेवल पे आएगा वहीं पे मैं बाय करूंगा। यूएसडी जेपीवाई, जैसे मैंने बोला था वीक कैंडिडेट है, ऊपर आने पे केवल शॉर्ट करो, नीचे जाएगा। क्योंकि अब इतना नीचे आ चुका है, तो थोड़ा सा 156 के आसपास आ जाए, वहाँ शॉर्ट करोगे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे शॉर्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ है। यूएसडी कैड में फिलहाल कुछ भी नहीं, नीचे ही जाएगा जैसे मैंने आपको बोल रखा था। गोल्ड मैंने आपको 419796 के आसपास शॉर्ट कराया था, 4174 का लो लगा, 4150 का टारगेट दिए थे, वहाँ तक नहीं आया। अब यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो, ये बहुत ही जल्दी 4240 4280 जाएगा। तो जब तक ये 4170 का लेवल ब्रेक नहीं होता, एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है इस फॉल के अंदर, बहुत बढ़िया। जो नहीं करा है वो यहाँ से अपनी डबल क्वांटिटी बाय करके बैठ जाए और 4280 पे ही अपने प्रॉफिट को बुक करें। मेरे लिए एवरीडे पिज्जा बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसके अंदर, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये स्पाइक वाला, ये 4235 30 से 40 के बीच में, ये रजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम इंट्राडे में आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इस जोन के अंदर आप सेलिंग कर सकते हो इंट्राडे के लिए 2 4 5 पॉइंट के लिए, जहाँ पे ये वाला कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। और यहाँ पे पहले आपको रिजेक्शन देखनी है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर, आपको 3 मिनट के अंदर रिजेक्शन देखनी है और 4 5 पॉइंट का गेम बनाना है आपको। नहीं तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखोगे लार्जर टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रांग है। लंबे टारगेट के लिए अभी बाय करके छोड़ दो, 4280 जाएगा, मेरा तो ऑलरेडी बाय चल रहा है, ठीक है। बीटीसी यूएसडीटी आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी डिप पे आए तो बाई करो, ये मैंने आपको कल भी बोला था। 87,000 आ जाए, 90 पे थोड़ा बाई करना, 87 पे ऐड कर लेना और आराम से बैठे रहना। 1,03,000 तक आपको कभी भी दिखा सकता है। सो थैंक यू सिंधेश सर फॉर कमेंटिंग, एंड थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार निछोवर करते रहिए। अभी हम दिसंबर थोड़ा सा लैक लस्टर मूवमेंट है,
तो आपको इस महीने के एंड तक आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी चैनल पे देखने को मिलेंगी, मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ज़रूर बने रहें चैनल पे। थैंक यू सो मच।